नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक शानदार, जानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी से संबंधित प्रथम रचना, कवि और काव्य से, यानी हिंदी में सब सर्वप्रथम, यानी प्रथम रचना, प्रथम कवि, प्रथम लेखक, प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, प्रथम एकांकी, यानी हिंदी से संबंधित जो भी प्रथम है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? यानी हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा सरफुद्दीन यजदी ने। मित्रों याद रखिएगा कि सरफुद्दीन यजदी ने जफरनामा में 1424 में हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। यानी सबसे पहले हिंदी शब्द का ही प्रयोग करें, यानी हिंदी शब्द की बात करें तो अमीर खुसरो, लेकिन भाषा के अर्थ में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग सरफू यजदी ने किया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सरहपा। अगला प्रश्न, हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? यानी हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किया, तो इसका सही उत्तर होगा सरहपा। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा, जो गंग कवि द्वारा 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी, 17वीं सदी में। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रावकाचार, जो 933 ईस्वी में लिखी गई। और इसके रचनाकार की बात करें तो आचार्य देवसेन इसके रचनाकार है। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रबरदाई। और मित्रों याद रखिएगा कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रास, यानी पृथ्वीराज रासों के रचयिता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। बात करें अगले प्रश्न की। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। और मित्रों आप सभी से प्रश्न कि पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? अगला प्रश्न, रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हित तरंगिणी, जो कृपा राम द्वारा रचित है। बात करें अगले प्रश्न की। हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन थे? हिंदी में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न, हिंदी मुस्लिम संस्कृति के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी मुस्लिम संस्कृति के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न, हिंदी में श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? हिंदी में श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा संदेश रासक, जिसके रचयिता अब्दुल रहमान है। अगला प्रश्न, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना कौन सी है? हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चंदायन, जो मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, हिंदी में छंद शास्त्र की पहली रचना कौन सी है? हिंदी में छंद शास्त्र की पहली रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा छंदमाला। और मित्रों याद रखिएगा कि छंदमाला के रचयिता केशवदास है। अगला प्रश्न, हिंदी में कृष्ण काव्य का विषय, यानी हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? यानी हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न,
हिंदी के प्रथम गीतकार कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम गीतकार कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न, हिंदी में नखशिख वर्णन परंपरा की पहली रचना कौन सी है? हिंदी में नखशिख वर्णन परंपरा की पहली रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा राहुल वेल। और मित्रों याद रखिएगा कि राहुल वेल की रचना रोड़ा कवि द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम चंपू काव्य यानी गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। तो हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा राहुल वेल, जो रोड़ा कवि द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, हिंदी की पहली रचना जिसे 12 मासा वर्णन मिलता है, यानी हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा वर्णन मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा बीसल देव रासो। और मित्रों बीसल देव रासो की रचना नरपति नाहले ने की थी और बीसल देव को विग्रह राज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है और यह अजमेर के शासक थे। अगला प्रश्न, रासो परंपरा की पहली रचना कौन सी है? रासो परंपरा की पहली रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा खुमान रासो। और मित्रों खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय थे। अगला प्रश्न, जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना कौन सी है? जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा भरतेश्वर बाहुबली रास और इसके रचयिता शालिभद्र सूरि थे। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि कवयित्री कौन मानी जाती है? हिंदी की आदि कवयित्री कौन मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा मीराबाई। और मीराबाई का बचपन के नाम की चर्चा करें तो मीराबाई का बचपन का नाम प्रेमल था। और मित्रों मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, हिंदी के प्रथम कोशकार कौन माने जाते हैं? यानी हिंदी के प्रथम कोशकार यानी डिक्शनरी लिखने वाले कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो, जिन्होंने खालिक बारी नाम से हिंदी का शब्दकोश लिखा, जो हिंदी व फारसी का शब्दकोश है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। यानी खड़ी बोली के प्रथम कवि की चर्चा करें तो श्रीधर पाठक, और महाकवि की अगर बात की जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास। और मित्रों याद रखिएगा कि प्रिय प्रवास की रचना 1914 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आनंद रघुनंदन, जो महाराजा विश्वनाथ द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा अर्धकथानक। और मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक के लेखक बनारसी दास जैन है। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम जीवनी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम जीवनी किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दयानंद दिग्विजय, जो गोपाल शर्मा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मीपुरा। और मित्रों याद रखिएगा कि हिंदी का जो प्रथम रिपोर्ताज है लक्ष्मीपुरा, इसके लेखक शिवदान सिंह चौहान है। अगला प्रश्न,
हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदुमती, जो 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई। बात करें अगले प्रश्न की। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा एक टोकरी भर मिट्टी, जो 1901 ईस्वी में रचित है तथा आधुनिक शोधों के अनुसार इसके रचयिता माधव राव सप्रे है। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रलोक की यात्रा। और मित्रों, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा के रचयिता केशव प्रसाद सिंह है। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा राखी बंद भाई, जो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम गद्य प्रेम काव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गद्य प्रेम काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा साधना। और मित्रों, इस साधना के रचयिता राय कृष्णदास है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम अतुकांत रचना, यानी हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम पथिक। और मित्रों, प्रेम पथिक के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा झरना। और मित्रों, झरना काव्य संग्रह जो 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया, उसे छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न, परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा भाषा योग वशिष्ठ। और मित्रों, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता राम प्रसाद निरंजनी है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? यानी प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा गजानंद माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडेय। अगला प्रश्न, हिंदी स्वच्छंदतावाद, यानी हिंदी स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडेय। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। और मित्रों, आप हमें कमेंट्स में बताइए कि प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वह क्या है, यानी प्रयोगवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा करुणालय। और मित्रों, हिंदी का जो प्रथम गीति नाट्य करुणालय है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न, भारत में यानी दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम रचनाकार कौन है? दक्षिण भारत में खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मुल्ला वजही। अगला प्रश्न, हिंदी गीति काव्य शब्द, यानी गीति काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? यानी हिंदी में गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा लोचन प्रसाद पांडेय ने। और मित्रों, कुसुम माला की भूमिका में ये प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम विश्व हिंदी
यानी हिंदी का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ व कब हुआ? यानी हिंदी का प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1975 ईस्वी में नागपुर में। अगला प्रश्न, नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन थे? हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा परीक्षा गुरु। और मित्रों, परीक्षा गुरु की रचना 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा श्यामा स्वपन, जो 1885 ईस्वी में ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। और मित्रों, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी उपन्यास के रचना 1890 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम पत्रात्मक शैली में लिखा गया मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम पत्रात्मक शैली में लिखा गया मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद हसीनों के खतूत। और मित्रों, चंद हसीनों के खतूत की रचना 1927 ईस्वी में पांडे बेचन शर्मा उग्र ने की थी। और आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा लेखक उग्र नाम से रचनाएं लिखता था, तो इसका सही उत्तर होगा पांडे बेचन शर्मा। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मेला आंचल, जो 1954 ईस्वी में लिखा गया। और मित्रों, मेला आंचल की रचना फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा झांसी की रानी, जो 1946 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमासर्म, जो 1922 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? यानी स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा देहाती दुनिया, जो 1926 ईस्वी में शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया। और मित्रों, अगर आपसे इससे संबंधित यानी देहाती दुनिया जो उपन्यास है ये किस विधा में है, तो इसका सही उत्तर होगा आत्मकथात्मक उपन्यास विधा में। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अद्भुत लाश, जो 1896 ईस्वी में गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला तिलस्मी अयारी उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला तिलस्मी अयारी उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रकांता। और मित्रों, जो चंद्रकांता उपन्यास है ये 1891 ईस्वी में बाबू देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया। और मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि
कौन से उपन्यासों को या किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी? तो देवकीनंद खत्री के जो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति उपन्यास है, इनको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी। बात करें अगले प्रश्न की, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा जानकी मंगल, जो शीतला प्रसाद द्वारा रचित हैं। और मित्रों, आपको बता दें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण का अभिनय किया था। तो आपसे प्रश्न कि प्रताप नारायण मिश्र ने जानकी मंगल में किसका अभिनय करने के लिए अपने पिता से मूंछ कटवाने की आज्ञा प्राप्त की थी? अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी, जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शाकुंतलम, जो 1863 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है? हिंदी का पहला प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कामना, जो 1927 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एक घूंट, जो 1929 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम आलोचक कौन थे? हिंदी के प्रथम आलोचक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। मित्रों, याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप पत्र में सच्ची आलोचना शीर्षक से 1886 में प्रकाशित संयोगिता स्वयंवर नाटक पर लिखी गई आलोचना को हिंदी की प्रथम आलोचना माना जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है? हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी कालिदास की आलोचना, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन है? हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक कौन है? हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा शांति प्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक कौन है? हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है? हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनके द्वारा रचित सरयू पार की यात्रा को हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त भी माना जाता है। अगला प्रश्न, पुस्तककार के रूप में प्रकाशित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है? यानी पुस्तककार के रूप में हिंदी प्रकाशित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा का है? तो इसका सही उत्तर होगा लंदन यात्रा, जो 1883 ईस्वी में लेखिका श्रीमती हरदेवी द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह कौन सा है? यानी तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लंदन का यात्री, जो 1884 ईस्वी में भगवान दास वर्मा द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न,
पद शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बद्री केदार यात्रा, जो 1890 ईस्वी में कल्याण चंद्र द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है? पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मेरी यूरोप यात्रा, जो 1932 ईस्वी में गणेश नारायण सोमानी द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत कौन सा है? निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का पहला यात्रा वृत्त कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञान के उद्यान में, जो 1937 में सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मेरी तिब्बत यात्रा, जो 1937 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया था। और मित्रों, आप हमें कमेंट्स में बताइए कि राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या है। अगला प्रश्न, औपचारिक शैली में रचित हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? औपचारिक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड के पाठ पर, जो 1936 में प्रोफेसर मनोरंजन द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला पत्र साहित्य संग्रह कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र साहित्य संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद के पत्र, जो 1904 ईस्वी में मुंशी राम द्वारा संकलन किया गया था। अगला प्रश्न, हिंदी में साक्षात्कार विधा की पहली पुस्तक कौन सी है? हिंदी में साक्षात्कार विधा की पहली पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि दर्शन। और मित्रों, बेनी माधव शर्मा उर्फ मुकुंद देव शर्मा द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। और मित्रों, इसके रचयिता गारसा दे तासी थे। और आपको बता दें कि हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न, साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न जो काल हैं उनका नामकरण करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। और उन जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? यानी हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। और मित्रों, शिव सिंह सरोज के रचयिता ठाकुर शिव सिंह सेंगर थे। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उदंत मारतंड, जो पंडित युगल किशोर द्वारा निकाला गया था। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा समाचार सुधा वर्षण, जो श्याम सुंदर सेन द्वारा निकाला गया था। अगला प्रश्न, हिंदी में अध्यापन करवाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? यानी हिंदी में अध्यापन करवाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कोलकाता में खोला गया था। अगला प्रश्न,
हिंदी साहित्य में डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? हिंदी में डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले या डी.लिट करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। अगला प्रश्न, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन थे? हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, हिंदी में यानी मुक्त छंद में रचित हिंदी की पहली कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा जूही की कली, जो 1916 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई। हिंदी के प्रथम चलचित्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम चलचित्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्य हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम रचनाकार कौन थे? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति या प्रथम रचनाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा माखन लाल चतुर्वेदी। और मित्रों याद रखिएगा कि माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? हिंदी के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। और मित्रों सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार कौन थे? हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम व्याकरण कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा कामता प्रसाद गुरु। अगला प्रश्न, और मित्रों आज की कक्षा का यह अंतिम प्रश्न, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बंग महिला। और मित्रों बंग महिला के मूल नाम की बात करें तो राजेंद्र बाला घोष। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मित्रों आप सभी से अनुरोध कि अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।